trovare iniam parvore maschiali mai रोहतक की यहाँ उपस्थित पुण्य आत्माएं और वो सब प्रेरित जीव जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है और वो सब सृजन के समर्पित मरजीवड़े जो यहाँ आज उपस्थित इस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित हैं। रोहतक में ये सृजन का संभवतः पहला कार्यक्रम है, लेकिन इस स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मैं पहली बार नहीं आया। मुझे याद है आज से 34 वर्ष पूर्व जब मैं पिछली बार रोहतक आया था तो इसी स्कूल के इसी प्रांगण में हमने एक रात बिताई थी। 34 वर्ष पूर्व कोई विवाह था, रात्रि यहीं रुकना था, तो इसी स्कूल में हम रुके थे। मुझे अभी बताया गया कि अब यहाँ स्कूल नहीं चलता है, लेकिन उस समय ये स्कूल था। तो विधाता ने कुछ हिसाब बाकी छोड़ा था, तो इसीलिए उस स्थान ने बुलाया और उस स्थान पर पुनः उपस्थित हुए। सृजन क्या कार्य करता है? सृजन कोई राजनीतिक संस्थान नहीं है। किसी प्रकार की चुनावी राजनीति से सृजन का कोई संबंध नहीं है, ना कभी होने वाला है। सृजन कोई धार्मिक संस्थान भी नहीं है। हां, अध्यात्म सृजन का प्राण है। अध्यात्म अर्थात चेतना का ज्ञान। सृजन क्या करता है, किस क्षेत्र में कार्य करता है, आज इसी उद्देश्य के निमित्त मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया है। मित्रों, ये जीवन जितना भी संचालित हम करते हैं, मैं, आप या कोई भी, ये सारा दृष्टि पर आधारित है। सब कुछ तो हम निर्णय लेते हैं, सब कुछ तो हम भांपते हैं, जांचते हैं, मानते हैं, वो दृष्टि के माध्यम से ही छन करके आता है। एक डॉक्टर गाजियाबाद में जो सर्जन था, वो शपथ ले चुका था कि मैं जन जन की सेवा करूंगा, लेकिन भीख मांगने वाले एक बहुत बड़े गिरोह के साथ मिलकर के वो लोगों के अंग भंग करता था। किसी की भुजा काटता था, किसी की टांग काटता था। वहीं एक डॉक्टर रांची में, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले सुना कि पिछले 40 साल से 200-250 लोगों की ओपीडी वो रोज करता है, मात्र 5 रुपए लेता है, मात्र 5 रुपए। फर्क किस बात का है? दृष्टि। दृष्टि दृष्टि में भेद है। एक स्कूल की शिक्षिका अपने यहां पढ़ने आई बच्चियों का यौन शोषण कराती है, दृष्टि का भेद है। एक शिक्षक मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए एक ऐसी नवीन रचना कर देता है जिसके माध्यम से शिक्षा अभिरुचि के साथ जुड़ जाती है, रुचिकर हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। क्यों करता है? दृष्टि का भेद है। दृष्टि दृष्टि का भेद है। टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट, आईटी का एक्सपर्ट अपनी पूरी विधा का योगदान आतंकवाद के लिए कर देता है, दृष्टि का भेद है। कुछ युवा अमेरिका में काम करते हैं, आईटी क्षेत्र में मोटी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह छोड़ करके भारत आते हैं, कर्नाटक के गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए अपने कंप्यूटर की विधा को स्थापित करते हैं, दृष्टि का भेद है। एक अधिकारी रेत का पुल बनाता है, किसी की जिंदगी की परवाह नहीं करता, दृष्टि का भेद है। और वहीं एक अधिकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखता है और फिर अपनी जीवन निधि भी गवा देता है। क्यों? दृष्टि का भेद है। एक राजनीतिज्ञ सेवा के नाते जनप्रतिनिधि बनकर के जन जन का शोषण करता है, और वही पटेल जैसी प्रतिभा आती है और राजनीति को धन्य कर देती है, उस पद को धन्य कर देती है जिस पद को वो वर्ण करता है। क्या भेद है? दृष्टि का भेद है। दृष्टि मित्रों मनुष्य के लिए निर्णय करती है कि जीव किस तथ्य को किस रूप में कहां कैसे देखेगा।
आज तरुण बालक बालिकाएं एमएमएस और ड्रग्स के माध्यम से एक भिन्न दृष्टि बना रहे हैं। वहीं वो भिन्न दृष्टि कभी कल्पना चावला या कारगिल के उन योद्धाओं की भी रही होगी जिन्होंने अपने प्राणों को आकाश में विलीन कर दिया। दृष्टि का भेद है। ये सारा खेल दृष्टि पर संचालित है। सत्यम कंप्यूटर ने जो निवेश के वातावरण को दूषित किया है, शंकाओं से ओतप्रोत कर दिया है, दृष्टि का भेद है। वही एक अधिकारी ई श्रीधरन जो राजनीतिक विषमताओं के बीच प्रजातंत्र के इतने सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा है जिसे हम डीडी मेट्रो के नाम से जानते हैं, ये क्या है? ये भी दृष्टि का भेद है। धर्मतंत्र के धर्माचार्य जब आस्था और श्रद्धा के नाम पर दोहन करते हैं तो वो भी एक दृष्टि है। वही ऋषि दयानंद जैसे लोग, यहां छोटू राम जी जैसे लोग, आचार्य श्री राम जी जैसे लोग जो सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए पूरा प्राण लगा देते हैं, वो भी दृष्टि का भेद है। जब दृष्टि हावी होती है तो मन, बुद्धि और इंद्रियां एक तरफ हाँक ली जाती हैं। मनुष्य से कुकृत्य करा सकती है, व्यसनी बना सकती है, व्याभिचारी बना सकती है। और जब दृष्टि मन, बुद्धि सहित मनुष्य के अंतःकरण को प्रेरित करती है तो जीव वो सब कुछ कर जाता है जो सामान्य संभव नहीं है।